हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नहीं वैसे टॉपिक है, पढ़ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। उसमें ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं और अभी स्टार्ट किए हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जनरल प्रॉपर्टीज है वो इसके पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे नेचुरल अमीनो एसिड। ठीक है, आज देखेंगे नेचुरल अमीनो एसिड, जिसका इसमें कुछ समझाने का है नहीं, क्योंकि सारा ये नेम है। सारा आपको याद करना है कि मतलब ग्लाइसिन है तो कैसे उसका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या चीज़ है, सिंबल क्या है। और जैसे एलानीन है या फिर वेलिन है, ये सब आपको याद करना है। ठीक, याद करने का ये इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे ये सब इतना बता हम लोग पढ़ते हैं। बाकी ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, आप लोग को याद करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर में ये भी आता है। ठीक, इसे ये चीज़ दिया रहेगा ऐसे करके, ये ग्लाई एला वाल इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक, इस तरह से आएगा, आपको उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए नेचुरल अमीनो एसिड, इसका कि जो जनरल फार्मूला है इस तरह से है। इसका हम इसके पहले भी बता चुके हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये सारे में सेम ही रहेगा, जैसे ये है COOH एंड EnH2 एंड ये वाला जो H है ये इतना ग्रुप सारे में रहेंगे। ठीक, इसको कल भी बताए थे। बाकी यहाँ पे जो R है इसी के जगह पे हम ये सारा रखेंगे। इतना जो भी है ये लगभग 20 यानी कि 20 टाइप के हमारा प्रोटीन है। ठीक, ये देखिए ये सारा जो है मतलब कि ये सारा यहाँ R के स्थान पर रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग। जैसे ये अगर हाइड्रोजन रखेंगे यहाँ पे तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा हमारा, ग्लाइसिन। ठीक है, यदि हम इसको रखेंगे तब ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये रखते जाएंगे और ये इसका नेम चेंज होता रहेगा, मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर ये जो एमिनो एसिड से हैं ये सब इसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक, ये हम अलग अलग करके लिखे हैं। ये है नेम ऑफ द एमिनो एसिड्स, ये एमिनो एसिड के सारे नाम हैं। एंड करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन आर, मतलब कि जो मतलब ये आर लगा है इसे हम साइड चेन बोलते हैं। ठीक, और आर के स्थान पे क्या रखेंगे, ये सारा है। ठीक, और 3 लेटर सिंबल्स, मतलब कि ये जो सिंबल्स है ना, इतना जब क्वेश्चन आता है इस पे जब क्वेश्चन बनता है तो केवल यही इतना लिखा रहेगा। अगर ग्लाइसिन है तो उसका ग्लाई केवल लिखा रहेगा। ठीक, GLY ग्लाई ही लिखा रहेगा। ठीक है, अगर एलानीन का पे क्वेश्चन आएगा तो इसका केवल एला लिखा रहेगा। ठीक, ALA। ठीक है, एला करके लिखा रहेगा। ठीक, और इसका 1 लेटर कोड इसका ये सब है। ग्लाइसिन जो है इसका अगर 1 लेटर, ये 3 लेटर का है और मेन ही आता है, ये उतना नहीं आता है। ठीक, इसको वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट वैसे एक नज़र इसको भी देख लीजिएगा, बट ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये अगर आपको पता रहेगा किस में लगा है तभी आप जान पाएंगे कि वो कौन सा अमीनो एसिड है। ठीक, अगर हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे ये तो सारा सेम रहेगा, ये इतना ग्रुप, ये आर को छोड़ के, आर हमारा साइड चेन है, बाकी इधर जो इतना है इधर जो सारे में रहेगा, बाकी आर जो साइड चेन है इसके स्थान पे अगर रख देंगे एक एक करके, जैसे यहाँ पे अब देखिए ये सारा हो गया। ये आपका ये चीज़ सारा 1 लेटर है सारे का नेम, और ये 3 लेटर का है सारे का नेम, एंड आर के स्थान पे सारा रखेंगे वो चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए यदि हम आर के स्थान पर एच रख दें तब यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन तो है ही, COOH है ही, NH2 रहेगा ही। ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन रखने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा होगा, हमारा ग्लाइसिन। ठीक, अब एलानीन कैसे बनेगा, इसमें भी कुछ नहीं करना है। एलानीन बनेगा इसी आर के जगह पे हम केवल CH3 रख देंगे। ठीक, तो आर यहाँ पे है तो यहाँ पे हम यदि CH3 रख देंगे तब हो जाएगा हमारा एलानीन। ठीक, अभी क्या था, अगर हाइड्रोजन रख रहे थे तो ग्लाइसिन था, अब CH3 अगर यहाँ रख देंगे
तो एलानीन हो जाएगा। ठीक, उसका ग्लाइसिन का ग्लाई केवल रहेगा शॉर्ट फॉर्म और एलानीन का एला। ठीक, और ये वन वर्ड में केवल ए रहेगा। ठीक, एक वर्ड में। अब यहाँ पे देखिए आर के स्थान पर यहाँ पे यदि हम CH3 का होल टॉयस, ये 2 लगा है ना, होल 2 किया गया है, इसे हम टॉयस भी बोलते हैं। ठीक है, यदि हम इतना रख दें यहाँ पे आर के स्थान पे, तब ये हो जाएगा वेलिन। ठीक है, इसको रखने से क्या बन जाएगा, वेलिन। अब देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म जो रहेगा 3 लेटर में वाल केवल होगा। ठीक, VAL वाल। ठीक, अब देखिए ये जो स्टार बना है ना, इसका मतलब ये है कि ये इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक, ये देखिए इसमें देखिए नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगा है, बट देखिए वेलिन में लगा है, ल्यूसीन में लगा है, आइसोल्यूसिन में लगा है। ठीक, इधर देखिए लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने कॉपी में यदि आप लोग नोट करेंगे, सो इसको नोट करेंगे सारा, और जिस पे स्टार लगा है उस पे स्टार आप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये इसेंशियल अमीनो एसिड है। अब ये इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, इसेंशियल मतलब ज़रूरी। ठीक, इसेंशियल मतलब ज़रूरी होती है, और अमीनो एसिड मतलब एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए अमीनो एसिड की, वो चीज़ ये है सब। ठीक, जैसे अब इसेंशियल, जैसे हमारे बॉडी में जो चीज़ बनता है बाहर से हमें नहीं लेना पड़ता, बॉडी में ही, बॉडी अपने आप से ही उसे बना लेती है, और जो भी उसकी पूर्ति रहती है, उसकी ज़रूरत होती है, बॉडी में ही अपने आप से बन जाता है, उसे हमें बाहर से नहीं लेना पड़ता, उसे हम नॉन इसेंशियल बोलेंगे। ठीक है, और यदि बॉडी में जो चीज़ नहीं बन रहा, जो बॉडी में नहीं जनरेट हो रहा, हमें अपने डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। जैसे भोजन में भोजन करेंगे, कोई भी खाना खाएंगे, तो उसमें बाहरी तरीके से चाहे साग सब्जी खाएं या फिर फ्रूट वगैरह खाएं, मीट खाएं, तो वहाँ से अगर जो चीज़ मिल रहा है, जो अमीनो एसिड मिलेंगे बाहर से लेंगे, उसे हम बोलेंगे इसेंशियल। तो ये चीज़ उसमें पूछता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, उसके बाद एक ऑप्शन आपका एसेंशियल दे देगा। यदि बन रहा है क्वेश्चन कि फॉलोइंग द चूज एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब कि निम्नलिखित में कौन सा इसेंशियल एलिमेंट नहीं, कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है, तो एक तो आपका ये दे देगा, और 3 ऑप्शन ऐसा दे देगा जैसे कि इसेंशियल ना हो। तो ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, और उससे 20 है, इसमें से कोई भी दे सकता है। ठीक, जो एसेंशियल नहीं है, तो आपको यदि पता रहेगा तब आप लगा देंगे कि हाँ ये वेलिन जो होता है एसेंशियल एलिमेंट है, इसे हम बाहर से लेते हैं, डाइट के थ्रू, अपने खाने के थ्रू लेते हैं कि बॉडी में आता है। ठीक है, सो ये इतना हो गया। और वेलिन का वहाँ पे आर के स्थान पे इतना रखेंगे तो वेलिन हो जाएगा। अब एक एक करके वैसे बताते जाएंगे, आर के जगह पे ही केवल रखना है। ये देखिए सारा जो है, जैसे ल्यूसीन है, ल्यूसीन में ये इतना ग्रुप जो है आर के स्थान पे रख देंगे तो वो ल्यूसीन हो जाएगा। ठीक है, CH3 का होल टॉयस CH2 आर के स्थान पे रख देंगे, यहाँ आर के स्थान पे रख देंगे, तब ये हो जाएगा ल्यूसीन। ठीक, और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है हमारा LEU है, ल्यूक, ओनली ल्यू है। ठीक, और जो 1 लेटर में शॉर्ट फॉर्म केवल यल ही रहेगा केवल। ठीक, और ये भी इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक, यहाँ पे देखिए आइसोल्यूसिन, ये भी देखिए इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक, यहाँ पे देखिए ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। ठीक, लाइन टू लाइन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है, इसको अगर लगा देंगे इतना ग्रुप आर के स्थान पे, तो आइसोल्यूसिन बन जाएगा। ठीक, वैसे इसको भी लगाएंगे एर्जिनिन, ये भी देखिए इसेंशियल है, तो यहाँ पे आर के जगह पे ये इतना ग्रुप लगाएंगे, NH डबल बॉन्ड C, इससे NH2 लगा है, फिर सिंगल बॉन्ड NH, CH2 का होल थ्राइस, मतलब यहाँ पे होल थ्राइस का मतलब 3 बार रहेगा, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, फिर ये बॉन्ड वहाँ पे लगेगा आर के स्थान पे। ठीक, तब ये हो जाएगा अर्जिनिन। ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म अर्ग रहेगा, और 1 लेटर में शॉर्ट फॉर्म आर रहता है। ठीक,
फिर आगे देखेंगे लाइसिन, ये भी देखिए इसेंशियल है। अब यहाँ पे NH2CH2 का होल 4, यहाँ पे होल 4 का मतलब NH2 रहेगा, फिर CH2 ऐसे 4 बार वहाँ पे R के स्थान पे रखेंगे। फिर और 4 बार लिखना है, या तो उस तरह लिखिए पूरा मतलब एक्सप्लेन करके फैला कर, या फिर आप ऐसे ही कर देंगे होल 4। इसका मतलब ये है कि 4 CH2 बॉन्ड है, ठीक। इसे हम शॉर्ट में लाइसिन बोलते हैं, और एक वर्ड में के बोलेंगे, ठीक। शॉर्ट में एक वर्ड में अगर रहेगा तो उसे हम के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब देखिए ग्लूटामिक एसिड, यहाँ वहाँ पे हम ये रखेंगे, और इसका शॉर्ट फॉर्म ग्लू रहेगा, GLU ग्लू, ठीक। सो ये हमारा क्या हो गया, ग्लूटामिक। और एस्पार्टिक एसिड में क्या रहेगा, ये इतना COOH वहाँ पे लगा देंगे, एस्पार्टिक एसिड हो जाएगा, ठीक। इसका शॉर्ट फॉर्म है ASP, ठीक। और 1 लेटर में रहेगा तो D, ठीक है। उसके बाद ग्लूटामिन, ठीक है, ये हमारा ग्लूटामिन है। R के स्थान पे इतना रख देंगे तो हमारा हो जाएगा ग्लूटामिन, और स्मॉल जो शॉर्ट फॉर्म है GLN रहेगा, ठीक। और 1 लेटर में शॉर्ट देखेंगे तो ये Q रहेगा, ठीक। और वैसे देखिए सारा ऐसे ही देखना है आपको। इसमें ये हो गया। अब देखिए एस्पार्जिन, ठीक है, एस्पार्जिन जो है वहाँ पे R के स्थान पे ये इतना हम लिख देंगे तो एस्पार्जिन हो जाएगा। और 3 लेटर में शॉर्ट फॉर्म ASN से लिखेंगे, 1 लेटर में N लिखेंगे, ठीक। ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए। सॉरी, ये इतना हुआ। ये देखिए थ्रियोनीन, ये भी देखिए इसेंशियल है, ठीक। और वो R के स्थान पे यदि हम CH3CH, इससे हमारा OH भी लगा, ठीक। यहाँ पे CH3CHOH है तो वो हमारा हो जाएगा थ्रियोनीन, ठीक है। और 3 लेटर में THR लिखेंगे शॉर्ट, और 1 लेटर में T केवल, ठीक। अब ये सेरीन है, सेरीन में OH और CH2 रखेंगे तो सेरीन हो जाएगा R के स्थान पे, और उसका शॉर्ट SER है, सर बोल सकते हैं, ठीक, या फिर SER, या तो ऐसे करके बोलिए, ठीक। और एक वर्ड में S होगा, ठीक है। और ये देखिए सिस्टीन है, उसमें R के स्थान पे हम CH2 रखेंगे तो ये सिस्टीन हो जाएगा। इसमें देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड हैं जिसमें सल्फ़र बॉन्ड होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सल्फ़र बॉन्ड है, तो ये किस में है, सिस्टीन में। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे आप इस तरह से आप कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट होगा सिस, और ये 1 लेटर में ओनली C होगा, ठीक है। और ये 15वां हमारा अमीनो एसिड कौन सा है, मिथियोनीन, ये भी देखिए इसेंशियल है, ठीक। और इसमें R के स्थान पे क्या रखा जाएगा, CH3। यहाँ पे भी देखिए सल्फ़र से जॉइंट है, सल्फ़र CH2, ठीक है। ये देखिए इसे भी हम लाइनिंग कर लेते हैं, हाइलाइटर कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, मेट, ओनली MET, और 1 लेटर में M रहेगा, ठीक है। 16 यानी कि 16वां हमारा अमीनो एसिड कौन सा है, फेनिल एलानीन, ठीक। फेनिल एलानीन, ये भी हमारा एसेंशियल है, ठीक। और इसका जो फार्मूला है इतना, इसको हम R के स्थान पे रखेंगे तो फेनिल एलानीन बन जाएगा, C6H5CH2, ठीक है। ये देखिए फेनिल मतलब फेनिल को हम PH भी लिखेंगे, या फिर आप जान लीजिए बेंजीन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बेंजीन रहेगा। जो वहाँ पे R था देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे R है तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2, नीचे बेंजीन इस तरह से लगेगा, इस तरह से, ठीक। तब ये हमारा क्या हो जाएगा, फेनिल एलानीन, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म PHEN है, और 1 लेटर में ओनली F है, ठीक। अब इसको देखेंगे
17 हमारा 17 टायरोसिन है, ठीक, टायरोसिन है। और आर के स्थान पे इसको रखेंगे OHC6H4CH2, आर के स्थान पे रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टायरोसिन। अब ये पैरा लिखा है क्यों, क्योंकि ये जो OH है ना उसे हम पैरा पोजीशन पे रखेंगे बेंजीन के, ठीक। यहाँ ये जो है CH2 करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे CH2 करेंगे, उसके नीचे CH2 के नीचे यहाँ पे बेंजीन बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बेंजीन बनेगा। वहाँ पे पैरा जो लिखा है, पैरा पोजीशन हमारा नीचे वाला रहता है, तब वहाँ पे हम OH लगाएंगे, कहीं पे भी नहीं लगा देंगे, ठीक, पैरा पोजीशन पे OH को लगाएंगे, ठीक है। और इसका शॉर्ट है टायर, TYR, इतना हमारा शॉर्ट फॉर्म रहेगा, किसका रहेगा, टायरोसिन का, ठीक है। और इसका 1 लेटर में शॉर्ट फॉर्म Y रहेगा ओनली, ठीक। ये 17 हो गया, 3 और है, ये देखिए, ठीक है। 18 नंबर पे क्या हमारा, ट्रिप्टोफेन, क्या है, ट्रिप्टोफेन। इसे हम आर के जगह पे रखेंगे, ठीक, जहाँ पे आर लिखे हैं वहाँ पे हम ये ग्रुप या इसे वहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक, ये इतना जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ट्रिप्टोफेन। ये सब ज़्यादातर अगर पूरा तैयार करना है ना तो ये PGT के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो BSc सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उन लोग को इधर जो आगे का पोर्शन है ना, ये सारा थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेन चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ BSc सेकेंड सेमेस्टर और PGT के भी जो हैं ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पूछेगा कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, ठीक है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड को हमें पता रहना चाहिए और इसका शॉर्ट फॉर्म भी पता रहना चाहिए। ये और कभी कभी स्ट्रक्चर दे देता है और उसका नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो कि यदि हाइड्रोजन लगा रहेगा तो हमें पता चल जाएगा, हमें अगर हम याद किए हैं, हमें समझे हैं, उसको पढ़े हैं, तो अगर हाइड्रोजन लगा रहेगा तो जान जाएंगे क्या है, ग्लाइसिन। और ये चीज़ तो बता ही चुके हैं, ये इतना पार्ट सब में सेम रहेगा, जितना स्ट्रक्चर 20 बता रहे हैं ना कि अमीनो एसिड बेस है, 20 के 20 में ये इतना रहेगा ही रहेगा, केवल आर के स्थान पे ही हम ये सारे ग्रुप रख देंगे, तब ये अपना अपना ये नाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि इसेंशियल कौन है एंड नॉन इसेंशियल कौन है। इस तरह से ही क्वेश्चन बनेगा कि इसेंशियल कौन है, नॉन इसेंशियल कौन है। तो ये हो गया हमारा ट्रिप्टोफेन, इसको रखेंगे तो ट्रिप्टोफेन हो जाएगा और शॉर्ट फॉर्म हमारा TRP हो जाएगा। और एक वर्ड में केवल W से लिखेंगे, ठीक। और ये 19 हमारा 19 नंबर है, हिस्टेडीन। ये भी देखिए इसेंशियल है, ये हमारी बॉडी में नहीं बनता है, हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो भी डाइट के थ्रू, भोजन के थ्रू हम कुछ खाते हैं तो उससे हमें बॉडी में मिलता है हिस्टेडीन, ठीक। और ये स्ट्रक्चर रहता है, ये स्ट्रक्चर समथिंग रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे देखिए हिस्टेडीन जो है यहाँ से जुड़ेगा, यहाँ आर के स्थान पे यहाँ पे से जोड़ देंगे, ठीक। और इसे हम शॉर्ट में HIS हिस बोल देंगे, ठीक। और एक वर्ड में शॉर्ट क्या रहेगा हमारा H रहता है, ठीक। 20वां यानी कि 20 अमीनो एसिड हमारा क्या है, प्रोलीन, ठीक है। ये प्रोलीन है, आर के स्थान पे है, यदि हम इसे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोलीन, ठीक है। अब ये जब इसको लगाएंगे तो प्रोलीन हो जाएगा और इसका 3 वर्ड में शॉर्ट फॉर्म जो रहेगा PRO है, प्रो, केवल इसको बोलेंगे, ठीक। प्रोलीन को केवल प्रो बोलेंगे, ठीक। और 1 वर्ड में, एक वर्ड में केवल P बोलेंगे, ठीक। और ये चीज़ है, ये देखिए कि जो स्टार है, स्टार का मतलब क्या है, हमारा इसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। ये इतना आप लोग अपना खुद से लिख के अपने कॉपी में अपने ही हैंड राइटिंग में लिखेंगे, लिखने से भी तैयार हो जाएगा। जो लोग सोच रहे होंगे अरे इतना बड़ा है कैसे तैयार होगा, कैसे, सो ये सब ना सोचते हुए आप इसको तैयार करिए, तैयार करने के बाद ही आप कुछ हो पाएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, नहीं तो अगर बड़ा है ये सब सोचना है तो ये जान लीजिए कि आपको एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे करेक्ट, ठीक है। तो यदि पढ़ना है और कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, सो आगे बढ़ना है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। लिख लिख के पढ़िए, सब तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर पूरा नहीं होगा तो हमें इतना तो तैयारी हो जाएगा ना कि एग्ज़ाम में
उसको सॉल्व कर सके। जैसे कि ये है इसेंशियल, यदि हमें पूरा जितना इसेंशियल है उसको एक जगह पे लिख लें, उसके बाद उसको तैयार कर लें कि हाँ इतना इसेंशियल है, तो हमें इसेंशियल पता रहेगा ना। तो उसमें यदि पूछेगा कि कौन सा इसेंशियल है तो ये चीज़ तो हमें पता हो जाएगा कौन सा है। बट बाय द वे पूछेगा कौन सा नॉन इसेंशियल है, तो इसेंशियल हमें पता रहेगा, तो नॉन इसेंशियल अपने आप ही टिक कर देंगे कि जितना इसेंशियल। यदि नॉन इसेंशियल पूछ रहा है तो इसेंशियल केवल हम याद किए हैं, तो एसेंशियल तो पता है कि कौन कौन सा है, तो हमें तीनों ऑप्शन वैसे ही पता रहेगा कि हाँ ये भी एसेंशियल है, एसेंशियल है, एसेंशियल है। अगर नॉन पूछा है तो जो फोर्थ ऑप्शन बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। सो क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से भी सॉल्व किया जाता है। यदि कोई क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। यदि हमें 3 के बारे में पता है अच्छे से और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, समझ लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है और जो ऑप्शन दिया है उसमें से 3 ऑप्शन आपको पता है, तो चौथा ऑटोमेटिकली जिसे आपको नहीं समझ आ रहा है और 3 का पता कि अरे जिसे ये दे दिया, ये नॉन इसेंशियल पूछा तो आपका दे दिया प्रोलीन, हिस्टेडीन और ट्रिप्टोफेन और एक और दे दिया वेलिन। ठीक। अब 3 दे दिया इसेंशियल, पूछा है कि कौन सा निम्नलिखित में कौन सा नॉन इसेंशियल है। ठीक। तो इसके बारे में हमें पता ही नहीं कि ये इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल है। ठीक। चौथे के बारे में लेकिन हमें अगर ये पता है कि हिस्टेडीन इसेंशियल है, ट्रिप्टोफेन इसेंशियल है, वेलिन इसेंशियल है, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है या नहीं याद आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, इसेंशियल है कि नहीं है। लेकिन यदि हमें इसके बारे में पता है कि ये इसेंशियल है, ये भी इसेंशियल है, तीसरा ऑप्शन जो रहेगा वो भी पता है कि ये इसेंशियल है, तो ये तो अपने आप ही यही सही हो जाएगा ना कि हाँ यही एक ऑप्शन बच रहा है, तो यही हमारा नॉन इसेंशियल रहेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। सो आज के लिए इतना ही। एक चीज़ कहना भूल गए हैं, जो लोग न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें, जिससे मुझे और मोटिव मिलता है। ठीक है। एक एक लोग बढ़ते हैं, बहुत खुशी मिलती है कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक। सो आप लोग मेरी हेल्प एंड सपोर्ट ज़रूर करिएगा और सारा वीडियो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से समझे हैं। ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, वो सारा ख़त्म कर चुके हैं, वो भी पीरियोडिक मॉडल से बताए हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका शेप ज्योमेट्री कैसे बनती है। आप लोग ज़रूर जाके देखें। ठीक है। काफ़ी चीज़ें पढ़े हैं। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय और हार्ड वर्क करते रहिएगा। सो बाय बाय।